चलिए आपको बताते हैं कि दोपहर में आज बाजार कैसा बना हुआ है, कैसी गिराकी है, क्या रुझान है और सारी चीजों पे बात करने के लिए पहुंचे हमारे किशन भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया किशन भैया। आज क्या कुछ माहौल चल रहा है भैया प्याज के बाजार में? शर्मा जी माहौल कल से ठीक है। कल से लगभग 2 रुपए किलो तेज है आज बाजार। 2 से 3 रुपए किलो तेज है। मतलब 100 रुपए मन पे आज तेजी है कल से। और एकदम से घट के आज 25,000 से 15,000 कट्टे की अराइवल आज 16,000 कट्टा है। कल 26,000 कट्टा था फ्रेश अराइवल और आज 16,000 कट्टा, यानी 15,900 कट्टा फ्रेश है। और 2,000 कहीं ना कहीं हमारा 2,000 कट्टा अलवर एरिया का कल का बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो 17,900 टोटल 17,900 कट्टा है अलवर एरिया का। और 12 गाड़ी आज दिसावरी माल है और 7 गाड़ी कल की खड़ी है। टोटल 19 गाड़ी है दिसावर का माल, और जिसमें 10 गाड़ी पूना की है कल की आज की लगा के, और 5 गाड़ी हैं महाराष्ट्र की, जिसमें 2 गाड़ी एनसीसीएफ है और 3 गाड़ी व्यापारियों की है, और 2 गाड़ी एमपी की है और 2 गाड़ी गुजरात की है। इस तरह से 19 गाड़ी हमारी दिसावर का माल है। और 16,000 समझो 15,900 कट्टा ये अलवर एरिया का है फ्रेश अराइवल। 2,000 कल का है 17,900 कट्टा, यानी 18,000 कट्टा लमसम अलवर एरिया का माल है। जैसा कि पोजीशन कल अलवर एरिया का माल इधर मतलब ये समझ लो कि 600 साढ़े 600 रुपये मन से लेके 900 साढ़े 900 रुपये मन तक बिक रहा था। और आज समझो कि नीचे में 750 साढ़े 700 जो 700 साढ़े 700 जो कल आज जो बिक रहा है वो जो कल 600 साढ़े 600 बिक रहा था। मतलब नीचे में हल्के मालों की पोजीशन है 700 साढ़े 700। बाकी जो कल आम पोजीशन हो गई थी 800 के आसपास, 700 से 800, आज वो बढ़ के 800 से 900, और बढ़िया माल 900 से 1000। कोई एक आध लाट तो 1050 1100 भी बिका है, लेकिन वो कोई 2-4 लाट होता है। बाकी कुल मिला के पोजीशन जो जर्नल पोजीशन कल समझ लो कि 800 700 800 साढ़े 800 चल रही थी। आज 800 साढ़े 800 900, मतलब ये पोजीशन कुल मिला के 800 से 1000 रुपये चल रही है आज पोजीशन। ज्यादातर माल 850 900 साढ़े 900 ये भाव बिक रहे हैं। बढ़िया सौदे किशन भैया, जैसा कि आपने बताया कि आज कुछ चमक प्याज में बनी है जी। तो उसके पीछे क्या आवक के ही कारण है या कुछ और भी मान सकते हैं? नहीं शर्मा जी, आवक देखो ना, कल समझो 27,000 कट्टा था, 17,000 कट्टा, तो आवक एकदम से 10,000 कट्टे की कम हो गई। तो नेचुरल है कि आवक डिमांड और सप्लाई का खेल है शर्मा जी। डिमांड अब माल कल जैसे आज मान लो 17,000 कट्टा है, कल और 2-3 हजार कट्टा अगर घट जाता है माल तो 1-2 रुपए किलो और बढ़ जाएगा बाजार। बिल्कुल। तो ये तो डिमांड और सप्लाई है। माल ज्यादा आएगा तो 1-2 रुपए किलो कम, और माल कम आएगा तो 150 रुपए मन, यानी 2 रुपए किलो ज्यादा रेट हो जाएगा। अब ये पीछे तो 2-3 दिन कुछ ये भी कारण रहा माल ज्यादा आने का कि जो एकदम से एक्सपोर्ट बंद हो गया, इसकी अफवाह थी ना, जो वो हर किसान भाई व्यापारी भाई माल बेचने के लिए मतलब फटाफट ये उनके दिमाग में रहा कि शायद वो मंदा ना हो जाए, तो इसलिए एकदम से आवक बढ़ गई थी। अब कहीं ना कहीं आवक कम हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि ये एक हफ्ते की आवक रहेगी, एक हफ्ते बाद आवक और कम हो जाएगी। तो भाव जो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाव यहाँ पर 800-1000 रुपये ये चलेगा। और आने वाले दिनों में अगर आवक कम रहती है तो हो सकता है रुपया 2 रुपये बढ़ भी सकता है बाजार। नहीं तो ये 800-1000 तो मेरे ख्याल बाजार ये चलता रहेगा। किशन भैया, अगर इसी के साथ में सरकार ने जो कहा है कि 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी करेगी, अगर वो भी खरीदी शुरू हो जाती है तो प्याज पे कैसा फर्क पड़ सकता है? सर भाई वो माल सरकार खरीदी तो करेगी, सरकार वहां से खरीदेगी तो यहाँ भेजेगी, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये बात है सर जी। कहीं ना कहीं आएगा वो मंडियों में ही। मंडियों में ही आएगा, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ। बाजार मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा ये 800-1000 के बीच में मेरे ख्याल रुकना चाहिए। बाकी तो खेल सारा ही वही है, माल कितना आता है कितना क्या रहता है। लेकिन अब जैसे ये किसान भाइयों से बात होती है, अलवर वाले किसान भाइयों से, तो इनका भी कहना है कि एक हफ्ते का थोड़ा जोर रहेगा और एक हफ्ते बाद माल कुछ कम हो जाएगा।
और उसके बाद फिर इधर गुजरात से भी माल आएंगे, नासिक महाराष्ट्र से भी आएंगे। अभी तो कुछ मंडियां बंद चल रही हैं, यही मतलब आज गुजरात में भी कुछ मंडियां बंद हैं और महाराष्ट्र में भी कुछ मंडियां बंद हैं, उसका भी थोड़ा सा असर है। लेकिन मंडियां खुलेंगी भी और काम तो सभी होंगे। मतलब कुल मिला के मुझे लगता है ये 800 से 1000 के बीच में बाजार चलना चाहिए, बाकी वक्त बताएगा शर्मा जी। बिल्कुल सही बात है भैया। और ग्राहकी की अगर बात करें भाई साहब, ग्राहकी कल जैसी ही है या ग्राहकी भी आज कुछ बड़ी है? शर्मा जी ग्राहकी ठीक है, सेल अच्छी चल रही है। माल कल भी अच्छे माल लगभग बिक गए थे, भले ही थोड़ा सा ज्यादा माल था, कम रेट करके बिके, लेकिन माल ये बिक जाते हैं। और आज भी माल लगभग बिक चुके हैं। अभी ये देखो ना कितनी ढेरियां थी, सिर्फ 1-2 ढेरी बाकी हैं। और माल ये समझ लो कि 700 गट्टा था, 700 गट्टा में से 50-60 गट्टा ही बैलेंस बचा हुआ है जी। कुल मिला के ये सब इसी पोजीशन में बिके हैं माल। नीचे में समझ लो 19 रुपए किलो और ऊपर में 22-23 रुपए किलो। और अच्छे माल हैं 24-25 रुपए किलो भी बिक रहे हैं। किशन भाई, ये जो ज्यादातर खैरतल से माल आता है, इसका साइज क्या मीडियम रहता है, गोल्टा गोल्टी होता है, किस तरह का? शर्मा ये हर साइज होता है, इसमें मीडियम भी आता है, मोटा भी आता है, बढ़िया भी माल है। क्वालिटी कुल मिला के इस टाइम पे अच्छी आ रही है। बीच में ये 2-3 दिन मतलब कुछ कच्चे पक्के माल तो किसान लोग ये ले ही जाते हैं, लेकिन कुल मिला के क्वालिटी ठीक आ रही है। एवरेज क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी आ रही है। किशन भैया, जिन किसान साथियों के माल तैयार हो चुके हैं, चाहे वो एमपी के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, और अब हमारे खैरतल के साथियों की प्याज खत्म होने पे है, उन्हें क्या कहेंगे? जिनके माल अब तैयार होने वाले हैं, जो मंडियों में लाने की सोच रहे हैं, उनको क्या आप मार्गदर्शन देंगे? शर्मा भाई ये जो महीना होता है ना, दिसंबर का, जनवरी का, इन दिनों में रोकने का तो मतलब ही नहीं होता शर्मा जी। जैसे ही माल तैयार हो, माल हो तो वो तो मंडियों में बेचना ही हो रहता है, क्योंकि ये माल रोकने वाले नहीं होते। अपना माल तैयार होता जाए और लाते जाए, कच्चा पक्का माल ना लाएं। पहले भी हम कहते हैं कच्चा पक्का माल, ज्यादा हल्का माल लाएंगे एक तो उसकी क्वांटिटी कम होती है। जहाँ 100 मन होना होता है वहाँ 60 मन लेके आए, हल्का लाएं, कच्चा लाएं, तो एक तो वो मतलब माल कम होगा। और फिर कच्चा माल होता है, हल्का माल होता है, रेट भी कम बिकता है। माल को पका के सुखा के बढ़िया बना के लाएं तो रेट लगभग ये जो चल रहा है बता रहे हैं, जैसा जैसा माहौल रहता है ऐसा ऐसा हम बताते रहेंगे इस बार। किशन भैया, अगर हम बात करें पीछे खैरतल, जयपुर, अलवर, वहां की मंडियों का भाव और आजादपुर मंडी में जो भाव होता है, लगभग कितना फर्क मान सकते हैं? शर्मा जी जो खैरथल की मंडी है, अलवर की मंडी है, उन मंडियों से हमेशा ये मंडी ऊपर चढ़ती है। और मेरे हिसाब से तो 2 रुपए किलो के फर्क से बिकती है, ये मंडी ऊपर ही रहती है। हमेशा की बात है, उन मंडियों से ये मंडी ठीक रहती है बाजार। तो कहीं ना कहीं अगर किराया लगा के हमारे किसान साथी आते भी हैं तो भी बेनिफिट में रहेंगे? शर्मा ये ठीक रहेगा यहाँ। मतलब उन मंडियों से जैसा कि मतलब रेट हमेशा ठीक ही मिलता है, लगभग उन मंडियों से यहाँ पे ठीक मिलता है। और यहाँ मेरे हिसाब से काम ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। और एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। शर्मा मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। और ऐसे ही आपसे अच्छा मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे हमारे किसान साथियों को। पिछले 1.5 साल से ज्यादा आपने मार्गदर्शन उनको दिया है और आगे भी ऐसे ही आप उनके साथ चलते रहिएगा। और एक बार मैं आपको भाई साहब का बोर्ड भी दिखाता हूँ। देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 है। आप संपर्क कीजिएगा किशन भैया को, इन्होंने आपको नंबर बताया, उस पर संपर्क कीजिएगा। नहीं समझ आता है बोल करके तो आप देख करके संपर्क कीजिएगा। और ये कुछ हलचल आप देख लीजिए, इस समय बाजार में, मार्केट में इस समय हलचल है। कुछ ग्राहक है, कुछ व्यापारी है, कुछ किसान है, सभी बैठे हैं। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, आपको कल फिर जानकारी देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर कोई भी अपडेट आज प्याज को लेकर आएगी तो हम आपको अपने स्टूडियो से जानकारी जरूर देंगे। नमस्कार।